नमस्कार नमस्कार। मैं प्रशांत श्रीवास्तव आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम यहाँ एथिक्स दिवस मना रहे हैं, एथिक्स डे। क्या है ये एथिक्स डे? एथिक्स के हैं मतलब चार, एथिक्स के हैं मतलब चार, विचार, व्यवहार, नीति और सदाचार। इसी नीति और सदाचार पर आधारित मैं एक हास्य कविता आप सबके सम्मुख रखने वाला हूँ। मेरे कविता के मुख्य पात्र हैं ढबरू बाबू। कौन है ये ढबरू बाबू? नैतिकता के कसौटी पर खरे ना उतरने वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधि हैं ढबरू बाबू। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ढबरू बाबू एक काल्पनिक किरदार है जिनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति से इनकी समानता होती है तो इसे महज एक संयोग कहा जाएगा। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ। कविता का शीर्षक है ढबरू बाबू और एथिक्स का चक्कर। कृपया तालियों से स्वागत करें। ढबरू बाबू, प्रथम दृश्य है कि ढबरू बाबू मार्केटिंग कंपनी के थे ऊंचे अधिकारी। ढबरू बाबू मार्केटिंग कंपनी के थे ऊंचे अधिकारी और इनके ब्लेसिंग से होती थी करोड़ों की खरीदारी। ढबरू बाबू मार्केटिंग कंपनी के थे ऊंचे अधिकारी और इनके ब्लेसिंग से होती थी करोड़ों की खरीदारी। इनके सामने सभी चुपचाप रहते थे। इनके सामने सभी चुपचाप रहते थे। डिस्ट्रीब्यूटर को देख के बाप बाप कहते थे, बाबा रे बाबा किरकम दुष्ट মানুষ। इनके सामने सभी चुपचाप रहते थे और डिस्ट्रीब्यूटर को देख के बाप बाप कहते थे। बिलिंग में आइटम बढ़ा चढ़ा कर दिखाते थे। बिलिंग में आइटम बढ़ा चढ़ा कर दिखाते थे और प्राइस फिक्सिंग भी यही करते हैं और मार्जिन में से 50% तक कमाते थे। बड़े बड़े नटवर लाल भी इनके सामने घबराते थे। और करोड़ों का चूना लगा के भी करोड़ों का फायदा दिखाते थे। ढबरू बाबू was manipulating the items in the bill. Oh my God! कृपया ताली वाली बजाते रहिए। बोरा भर के रुपया रखे थे अपने घर में और ढबरू बाबू फंस गए इसके चक्कर में। एमडी होगो नहीं दया करे ताली वाली बाजन तो। अगला दृश्य है ढबरू बाबू रिसर्च कंपनी के साहब कहलाते थे। ढबरू बाबू रिसर्च कंपनी के साहब कहलाते थे और वेंडर की सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाते थे। ढबरू बाबू रिसर्च कंपनी के साहब कहलाते थे और वेंडर की सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाते थे। साथी खिलाड़ी के रूप में कंपनी में जाने जाते थे और कंपनी में काम करते हुए एक और कंपनी चलाते थे। ओरे बाबा किरकम धूर्त মানুষ। विभाग में जब भी कोई नया ठेका आता था हरदम ये ढबरू जी सन्स कंपनी को जाता था। कागज
पत्थर में ऑनर अपनी बीवी को दिखाते थे, कागज पत्थर में ऑनर अपनी बीवी को दिखाते थे, और मैडम जी के कंधे पर रख के बंदूक डबरू जी चलाते थे। Dawru Babu was running the business in the name of his wife. Oh my God! अरे मियाँ बीवी ने मिलकर लूटा कंपनी को दिन रात दोपहर में, और डावरू बाबू फंस गए एक के चक्कर में। आप लोग ताली बजाने बहुत कंफ्यूजन कर रहे हैं, थोड़ा दिल खोल के ताली हो जाइए। अगला दृश्य है डबरू बाबू। डबरू बाबू किसी कंपनी के एचआर वेचआर देखते थे। डबरू बाबू किसी कंपनी के एचआर वेचआर देखते थे, और काम वाम कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। डबरू बाबू किसी कंपनी के एचआर वेचआर देखते थे, और काम वाम कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, और बड़े साहब के करीबी थे, इसका फायदा उठाते थे। बड़े साहब के करीबी थे, इसका फायदा उठाते थे, और घर में बैठे बैठे दिन भर की हाजिरी बनाते थे। अरे बाबा ये रकम जुगाड़ू मानुष लंच से पहले घर चले जाते, तो कभी ऑफिस लंच के बाद आते थे। अरे डबरू बाबू कंपनी के कर्मचारी नहीं, प्यारे दामाद कहलाते थे। दामाद बाबू बढ़िया है। Dawru Babu was absconding from job during working hours. Oh my God! अरे कंपनी की गाड़ी लेकर के दिन भर घूमते रहते शहर में, और डबरू बाबू फंस गए इसके चक्कर में। आप जितनी अच्छी तालियां बजाएंगे मैं उतनी अच्छी सुना पाऊंगा। तालियों में ढेर रही कंजूसी ना करें। अगला दृश्य है, अंतिम दृश्य है, रंगारंग दृश्य है। कृपया दिल खोल के ताली बजाएं। डबरू बाबू का नाम कंपनी के हाई प्रोफाइल में आता था। डबरू बाबू का नाम कंपनी के हाई प्रोफाइल में आता था, और आदमी थे रंगीन टाइप के, फीमेल अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा था। डबरू बाबू का नाम कंपनी के हाई प्रोफाइल में आता था, और आदमी थे रंगीन टाइप के, और फीमेल अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा था। रात भर हसीनाओं के ख्वाब इन्हें आते थे। रात भर हसीनाओं के ख्वाब इन्हें आते थे, और चाय कॉफी बियर के लिए दवा ये बनाते थे। ये चलो न चाय पीते हैं। उरी बाबा क्यों को वो भक्त मानुष। महिलाओं पर अशिष्ट टिप्पणी किया करते थे। कभी किसी को श्रीदेवी, कभी ऐश्वर्या, तो कभी कैटरीना कहा करते थे। महिलाओं पर अशिष्ट टिप्पणी किया करते थे, कभी किसी को श्रीदेवी, कभी ऐश्वर्या, तो कभी कैटरीना कहा करते थे। ना कानून का खौफ, ना बीवी से डरते थे। कानून का खौफ नहीं है, वो तो ठीक बात है, लेकिन बीवी से भी नहीं डरते। डबरू बाबू अब जहाँ कहीं भी हो, आपके साहस और दिलेरी के लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। ना कानून का खौफ, ना बीवी से डरते थे, और रात में उठ के
व्हाट्सएप किया करते थे। Dhauru Babu was sexually harassing the female employees of the company. Oh my God! घटिया सोच और गंदगी भरी हुई थी इनकी नजर में, और ढाबरू बाबू फंस गए इसके चक्कर में। धन्यवाद, आपने मेरी कविता को इतने उत्साह और प्यार से सुना। अब चलते चलते बस